मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 19 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में। हालांकि इस विषय पर कोई वीडियो करने का मेरा विचार नहीं था। उसका कारण ये है कि ये जो ग्रहण है इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं है, ये दिखेगा नहीं तो इसका सूतक वगैरह कोई मान्य नहीं होगा। तो बिना मतलब का डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी मैंने, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं किया। और वो अपनी आदत नहीं है कि बिना मतलब लोगों को जो है ऐसी टॉपिक पर डराया जाए, हदसाया जाए, वो अपना काम नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक तरफ नहीं भी कह रहे हैं फिर भी क्यों किए। उसका कारण ये है कि मेरा जो क्लाइंटल है, जो व्यूअरशिप है यूट्यूब चैनल की, और उसके बाद अपना जो पर्सनल क्लाइंटेज है वो फॉरेन में बहुत है। तो कल से जो है मुझे ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, कनाडा से, फिजी से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि ग्रहण का किन राशियों पर प्रभाव होगा, कब से कब देखा जाएगा, हम क्या करें क्या ना करें। तो मैंने उन लोगों को सबको बताया कि भाई इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं है, इस वजह से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो विदेश में रहते हैं और हम भी आपके प्रशंसक हैं, हम भी आपके व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ करिए। तो आज जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ वो 19 नवंबर 2021 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। किस किस राशि पर यह ग्रहण लगेगा, खासतौर पर कुछ 4-5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण बहुत अनिष्टकारी, बहुत बुरा प्रभाव लेकर के आया है। और तकरीबन 600 साल बाद ऐसा ग्रहण पड़ने जा रहा है, जिसका ग्रहण का काल जो होगा वो बहुत लंबा होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं ग्रहण से जुड़ी हुई सारी खास महत्वपूर्ण बातें। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो माना जाता है कि ये देश दुनिया के साथ सभी राशियों को भी प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण लगने में कुछ ही दिन शेष रह गए। चंद्र ग्रहण के दौरान हर जातक को कुछ विशेष सावधानी अपनी तरफ से बरतनी चाहिए। हमारे पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि को लगने जा रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो 18 और 19 की मध्य रात्रि के आसपास लगेगा, यानी कि 18 की रात और 19 की भोर के नज़दीक का समय कहा जा सकता है। बहरहाल ये टाइम जोन पर निर्भर करता है कि किस वक्त ये कहां पर देखा जा सकेगा। इतनी लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण तकरीबन 600 साल बाद देखने को मिलेगा। खास 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी है। तो वो राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। इन 4 राशियों के लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। इस बार का चंद्र ग्रहण जो है ये वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव वृषभ राशि वालों पर इसका देखने को मिलेगा। इसलिए वृषभ राशि वाले विशेष तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी। शारीरिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखिए। किसी बहुत करीबी व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है और कार्यस्थल पर आपको अपने हर काम को बहुत सावधानी से करना चाहिए। उसमें लापरवाही करेंगे तो बहुत अपयश, बहुत बदनामी, बहुत नुकसान, क्षति की स्थिति आपके लिए ये ग्रहण लेकर के आ सकता है। मेष राशि, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए मंगल ग्रह की राशि मेष के लिए भी यह ग्रहण अच्छा नहीं है। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आर्थिक हानि होने की संभावना बनती है। धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए और किसी को रुपए पैसे उधार देने से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ एक बात विशेष तौर पर मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि ग्रहण जैसी जो घटना होती है इसका प्रभाव आगे आने वाले 6 महीने तक किसी जातक को, अगर किसी राष्ट्र में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा देर तक दिख रहा है, तो उस देश में, उस राष्ट्र में, उस जोन में, उस क्षेत्र में इसका प्रभाव आगे आने वाले 6 महीने तक माना जाता है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक लोगों को कार्यस्थल पर बेहद सतर्क रहना होगा। हर काम को बहुत सावधानी से करने की सलाह है। लंबी यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए। उधारी देने या लेने से बचना होगा। रुपए पैसे की बचत करने का प्रयास आपको करना चाहिए और इस दौरान कोई नया कार्य अगर आप आरंभ न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नौकरी में हानि के संकेत आपके लिए कहे जा सकते हैं।
वृश्चिक राशि के जातक लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा रहने की स्थिति है। इस अवधि में पैसों के लेन देन में बेहद सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। किसी अपने के कारण आपको दुख बहुत ज़्यादा, कष्ट बहुत ज़्यादा इस दौरान मिल सकता है। बाकी 8 राशियों के लिए सामान्य कहा जाएगा। इन 4 राशियों के लिए बहुत विशेष परिस्थिति थी, इसीलिए इन 4 राशियों के लिए आपको इसका क्या प्रभाव रहेगा बता दिया। बाकी 8 राशियों के लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है। इस चंद्र ग्रहण को इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण हमारे शास्त्रों में, पंचांगों में बताया गया है। मान्यता है कि चंद्रमा को मन और माता का कारक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाप ग्रह राहु और केतु जब चंद्रमा पर हमला करते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति का निर्माण होता है। भारतीय समयानुसार 19 अक्टूबर 2021 को दिन शुक्रवार पड़ेगा और सुबह 11:24 से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, जो शाम को 5:33 पर समाप्त होगा। हालांकि भारत में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ विशेष पूजा पाठ और विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सूतक काल में खाने पकाने, पूजा पाठ से परहेज करना चाहिए। मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर वगैरह बंद हो जाते हैं। इस दौरान भगवान का आप अपने ही स्थान पर बैठ करके ध्यान और पूजन कर सकते हैं। ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद, ग्रहण के मोक्ष काल के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह शास्त्र देता है। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ की स्थिति जातक को प्राप्त होती है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में मणिपुर की राजधानी इम्फाल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। हालांकि यहाँ भी ये पूरी तरीके से एकदम साफ साफ नजर नहीं आएगा, बल्कि एक हल्की सी रेखा के रूप में इसे आप देख सकते हैं। इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 में पड़ा था, यानी कि इतनी लंबी अवधि का यह आंशिक चंद्र ग्रहण 580 वर्षों बाद अब ये पड़ रहा है। ऐसे ही लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2669 में पड़ेगा। आगे जाकर के फिर अगले 500-600 साल में जाकर के ऐसा ग्रहण दोबारा पड़ेगा। 19 नवंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर जैसे कुछ चुनिंदा जगहों से ही देखा जा सकेगा। आंशिक चंद्र ग्रहण होने की वजह से इसके लिए सूतक काल्य भी मान्य नहीं होगा। इसके लिए कोई सूतक काल्य किसी भी जगह पर मान्य नहीं होगा। ग्रहण के दौरान लोगों को कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और कुछ कार्य नहीं करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण आरंभ होने से पहले स्नान आदि कर लेना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ होता है। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे उनका ध्यान और पूजन कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठ करके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान करना बहुत ही शुभ होता है। जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाए तब आप पुनः एक बार स्नान करिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा वगैरह करके मंदिर को शुद्ध करके फिर आपको उसके निमित्त कुछ दान निकालना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और फिर से स्नान कर लेना चाहिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद लोगों को स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी उसकी अशुद्ध ऊर्जा हमारे वातावरण में होती है, स्नान करने से वह निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता या फिर कुशा घास जो होती है, कुश, उसको आपको डाल देना चाहिए। अगर तुलसी और कुश दोनों ना मिले तो अपने रसोई के एंट्रेंस पर, अपने कमरे के एंट्रेंस पर, जहाँ जहाँ से भी रोशनी आती हो, खिड़की के, घर के अंदर की तरफ से खिड़की के अंदर, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के कमरे में तो ज़रूर करना चाहिए। उनके कमरे के एंट्रेंस पर, खिड़कियों के एंट्रेंस पर एक तो पर्दा डाल दीजिए, मोटे कपड़े से उसको ढक दीजिए कि उसकी कोई रोशनी अंदर ना आए, जो गर्भस्थ शिशु को परेशान करे, उसकी नकारात्मक ऊर्जा से उसको हानि पहुंच सकती है। और थोड़ा सा गोबर दरवाजे के दोनों साइड लगा देना, खिड़कियों के दोनों साइड लगा देना, किचन के प्रवेश द्वार पर लगा देना बहुत ही शुभ होता है, अगर तुलसी दल और कुशा न मिले तो। और जहां आप अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं भोजन की, जहां कच्चा राशन रखा जाता है, वहां पर भी गोबर का प्रयोग या तुलसी दल का प्रयोग या फिर कुशा का प्रयोग करना बहुत ही शुभ होता है। जैसे फ्रिज में दूध वगैरह
उबाल करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना। पानी के जगह पे पीने के पानी जितने भी स्टोरेज हैं उनमें तुलसी का पत्ता या कुशा का टुकड़ा डाल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी जो रेडिएशन होता है वो फिर आपको नहीं मिलता। मान्यता है कि ऐसा करने से भोजन पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल का एक गोला इस दौरान आपको पूरे ग्रहण के समय में जरूर रखना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल जब तक चल रहा हो उसका सूतक लगने से मोक्ष तक के समय में कुछ भी छीलना, काटना, सिलना, ये 3 चीज़ों से बचना चाहिए। तो आप सब्जी वगैरह नहीं काटेंगी, कपड़ा वगैरह नहीं सिलेंगी। इससे ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बच्चे के अंग या तो सिले हो सकते हैं, अगर आपने कुछ सिला वगैरह तो सिले हो सकते हैं, और आपने कुछ काटा तो उसके अंग भंग की स्थिति, कोई अंग उसका कटा हो, कम हो, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो इन चीज़ों से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया था अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो ये था कि थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए, एलम जिसको कहते हैं, और थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। फिटकरी को एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए पीस करके थोड़ा सा, और 1 चम्मच फिटकरी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, दोनों को एक कटोरी में, या तो गंगा जल अगर घर में है या किसी तीर्थ का जल है तो उसके साथ मिला लीजिए, नहीं तो सामान्य पानी से मिला लीजिए, और अपने पेट से लेकर के पीठ तक पूरा उसको खूब अच्छे से लेप कर लीजिए, खूब मोटी लेयर लगा लीजिए। और जैसे अब ये ग्रहण जो है 5-6 घंटे का, तो इस बीच में आपको हर 2-2 घंटे पर उसको दोबारा जो है उसके ऊपर कोटिंग करते रहना होगा। तो उससे क्या होगा कि हल्दी भी एंटीसेप्टिक है और एलम भी एंटीसेप्टिक है, फिटकरी भी एंटीसेप्टिक है। तो वो किसी भी खराब रेडिएशन को, अगर आप घर में टहल रहे हैं, कुछ काम वाम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी खराब रेडिएशन आपके गर्भस्थ शिशु के तक नहीं पहुंच पाएगा। वो उसको रोकता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आगे से लेके पीछे तक उसको अच्छे से आपको लगा लेना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि पूरे ग्रहण के काल तक आप अपना ऐसा कोई कपड़ा पहने जिससे आपका पूरा पेट, पीठ सब पूरा अच्छे तरीके से कवर्ड हो, कुछ कोई शरीर का अंग, खासतौर पर जहां आपका बच्चा है वो कोई खुला ना हो। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। चंद्रग्रहण के समय किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या मंदिर में प्रवेश करके मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। चंद्रग्रहण लगने से पहले ही मंदिरों के कपाट पूजा पाठ करके शुद्ध करके बंद कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाता है तो फिर मंदिर की शुद्धि हो करके भगवान को स्नान वगैरह करा करके दोबारा प्रतिष्ठा करके उनको जागृत किया जाता है। चंद्रग्रहण के दौरान भोजन बनाना, भोजन करना दोनों ही वर्जित बताए गए। ऐसा करने से ग्रहों के बदलाव से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रग्रहण के दौरान किसी से भी किसी तरह का वाद विवाद करने से बचना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दौरान गर्भवती स्त्रियों को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान घर के बाहर निकलने से चंद्रग्रहण का विपरीत असर आपके गर्भस्थ शिशु पर, पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छा होता है कि अगर आप महादेव की पूजा आराधना करें तो वो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।